আস্ত হয়ে গেল। ইন্ডিয়া বয়কটকারীরা কোন কোন ইন্ডিয়ান পণ্য আমদানি রুখে দিলেন বাংলাদেশে। রমজানে ভারতের পোশাকের ওপরও বয়কটের ছায়া ফেলার চেষ্টা, এবং এখন সর্বোপরি ভারতীয় পোশাক বাংলাদেশের মহিলাদেরকে রীতিমতো অনুরোধ করা হচ্ছে তারা যাতে এবারের রমজান, এবারের ঈদে ভারতীয় লেহেঙ্গা, শাড়ি, চুড়িদার না। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। वेस्ट बंगाल मीडिया कह रहा है कि वेस्ट बंगाल के जो बिजनेसमैन हैं उन्होंने अपना सर पकड़ लिए हैं और वो चीखें मार रहे हैं। कैसे जनाब, आज से तकरीबन कोई 15-20 दिन पहले यही बिजनेसमैन कम्युनिटी क्या कहती थी बांग्लादेश के बारे में कि ये छोटा सा मुल्क है, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जितना मर्जी ये हमारी प्रोडक्ट्स का बाइकॉट कर दें, इंडिया का बाइकॉट कर दें, हमारी प्रोडक्ट को इंपोर्ट चाहे ना करें या फिर जो बांग्लादेशी हैं वो भारत में ना भी आएँ, फिर भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जनाब कहते हुआ वेस्ट बंगाल का मीडिया भी नज़र आता था और बिजनेसमैन कम्युनिटी भी वेस्ट बंगाल की नज़र आती थी। लेकिन अब जनाब उनका अपना मीडिया भी यही बात कर रहा है। वेस्ट बंगाल का प्रथम कलकत्ता कह रहा है इसका इफेक्ट तो पड़ा है, बाइकॉट कैंपेन का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। और ऊपर से ईद बड़ा फेस्टिवल है बांग्लादेश का, मुसलमानों का ईद है, अब रमज़ान शुरू होने वाला है। फिर ईद के 2 दिन बाद एक और बड़ा फेस्टिवल बांग्लादेश में, आपको पता है कि पहला बशिक है, वो भी फेस्टिवल बड़े ज़ोर शोर के साथ बांग्लादेश में मनाया जाता है और उसको हिंदू मुस्लिम दोनों ही सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि वो जनाब बांग्ला कैलेंडर जो है उसके मुताबिक उसका पहला बशिक है ईद के फौरी बाद। अब देखेंगे 2 फेस्टिवल, और इस 2 फेस्टिवल में अमूमन ऐसा होता है बांग्लादेश में कि जो बिजनेस होता है, जो मार्केट होती है वो पीक पे होती है और उस पे आप जितना बिजनेस कर सकते हैं कोई सोच भी नहीं सकता। इसकी मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि इंडियन प्रोडक्ट्स जो बांग्लादेश मार्केट में पहले, अब नहीं, पहले जो सेल होती थी, बिकती थी, जिसकी डिमांड थी, उसमें आप फैशन ब्रांड की हम बात कर लेते हैं इंडियन की, उसमें इंडियन जो लहंगा था, फिर और कॉस्मेटिक्स का जितनी भी इनकी कंपनीज थी वो, और फिर इनकी बड़ी बड़ी कंपनीज जो यहाँ एक्सपोर्ट्स करती थी बांग्लादेश में, उनको इतना ज़्यादा लॉस उठाना पड़ रहा है। यानी उसको वो बता रहे हैं, ये वेस्ट बंगाल मीडिया का मेरे पास एक क्लिप भी है, ये वीडियो भी हम व्यूअर्स देखेंगे, और वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमें जनाब 1000 करोड़ टका का लॉस हो रहा है, इतना बड़ा नुकसान हमें उठाना पड़ रहा है। लेकिन फिर साथ में ही वेस्ट बंगाल मीडिया ये कहता हुआ भी नज़र आ रहा है कि ठीक है भाई, अगर बांग्लादेश हमारी प्रोडक्ट्स नहीं लेता, बाइकॉट जारी रखता, फिर हमें भी उसको धचका देना होगा, फिर हमें भी बांग्लादेश को झटका देना होगा। वो इस सूरत में देना होगा कि हम अब बांग्लादेश को प्याज नहीं देंगे। अब लगेगा बांग्लादेश को पता कि प्याज भाई आपके पास नहीं आएगा, फिर आप क्या करोगे। लेकिन भाई 6 मंथ से ऑलरेडी बांग्लादेश प्याज नहीं ले रहा भारत से, और भारत ने खुद नहीं दे रहा 6 मंथ से प्याज बांग्लादेश को। लेकिन आप मुझे ये बताएं, क्या बांग्लादेश को कोई फ़र्क पड़ा है? क्या लोग मर गए हैं खाने के बगैर जो ये ऑनियन नहीं ले रहा भारत से बांग्लादेश? तो वो एक अलग बात है कि वो 70 to 80 टका पर केजी के हिसाब से वो प्याज बांग्लादेश से खरीद रहे हैं, वो प्राइस हाई हो चुके हैं। लेकिन अब जनाब वो कह रहा है कि हम 50,000 आपको जनाब ये टन देते हैं प्याज, हमसे ले लो। भारत अब ऑफरिंग करवाता हुआ नज़र आ रहा है। ये कल एक रिपोर्ट थी, उसके ऊपर मैंने बात की है, लेकिन बांग्लादेश ने इसके ऊपर अब गौर कर रहा है। वो कह रहा है देखते हैं, हम सोचते हैं, क्योंकि बांग्लादेश में जो बाइकॉट की कैंपेन है इस वक्त बहुत बड़ी कैंपेन ये लॉन्च हो चुकी है पूरे बांग्लादेश में। लेकिन जी अब ये वीडियो देखते हैं कैसे जो बिजनेसमैन हैं वेस्ट बंगाल के वो रो रहे हैं, उन्होंने अपना सर पकड़ लिया है और बुरे हाल हैं। वो मज़ीद क्या कहते हैं, ये वीडियो क्लिप है, पहले हम इसको देखेंगे फिर इसके ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो देखने से पहले जनाब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह भी किया करें। लें जी वीडियो देखिएगा 3, 2, 1 एंड क्यू।
ভারত देखो, বয়কট effect पड़ा है। প্রপাগান্ডাকারীদের বড় সড় এফেক্ট কি বাংলাদেশে আদেও পড়লো এই রমজানের মাসে? এক মাস তো হয়ে গেল। ইন্ডিয়া বয়কটকারীরা কোন কোন ইন্ডিয়ান পণ্য আমদানি রুখে দিলেন বাংলাদেশে? রমজানে ভারতের পোশাকের ওপরও বয়কটের ছায়া ফেলার চেষ্টা, কিন্তু সত্যি কি সেটা সম্ভব হলো? যে তথ্য সামনে উঠে আসছে তাতে এক পক্ষের মুখ যেমন বন্ধ হবে, আরেক পক্ষ কিন্তু চমকে যাবে রীতিমতো। কথায় আছে, ফাঁকা কলসি গর্জন করে বেশি। বাংলাদেশে ইন্ডিয়া আউট পলিসি নিয়ে তোড়জোড় করে নামা প্রোপাগান্ডাকারীদেরও কি সেই অবস্থা? বাংলাদেশের নির্বাচনের ঠিক পরপরই সোশ্যাল মিডিয়ায় ঝড় তুলেছিলেন ভারতীয় পণ্য বয়কটের ডাক দেওয়া বেশ কিছু মানুষ। তখনও বাস্তবের মাটিতে দাঁড়িয়ে এর কোনো অস্তিত্ব ছিল না, আর এক মাস পরও এখনো এর অস্তিত্ব আছে কিনা আজকে সেটাই জানাবো আপনাদের। এখানে প্রথম কলকাতার কোনো নিজস্ব মতামত নয়, সত্যি বাংলাদেশের মাটিতে এই রমজানের সময় কতটা প্রভাব ফেলতে পারলো কিছু সংখ্যক মানুষের এই ইন্ডিয়া আউট ক্যাম্পেইন। অনেকেই বলেছিলেন বাংলাদেশের সরকার এদের পাত্তা না দিলেও বাংলাদেশিদের মধ্যে হয়তো এই বয়কট ক্যাম্পেইনের একটা বড় ইম্প্যাক্ট পড়বে। তবে এক মাসের পর্যবেক্ষণ তো অন্য কথা বলছে। ইন্ডিয়া আউট ক্যাম্পেইন সত্যি কি তাহা ফেল? যারা বয়কটের উস্কানি সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে বারবার ছড়িয়ে দিয়েছেন বা এখনো লাগাতার সেই পথেই হেঁটে চলেছেন যাতে তাদেরকেই ঘুরিয়ে মানুষ প্রশ্ন না করে বসে, তারা কিন্তু সব ভারতীয় পণ্য বয়কট করার কথা বলেননি বা বলছেন না। বেছে বেছে বেশ কিছু পণ্য যেমন শ্যাম্পু, সাবান, চিপস, নুডলস, কিছু ওষুধপত্র, ভারতে চিকিৎসা না করতে যাওয়া এবং এখন সর্বোপরি ভারতীয় পোশাক, বাংলাদেশের মহিলাদেরকে রীতিমতো অনুরোধ করা হচ্ছে তারা যাতে এবারের রমজানে, এবারের ঈদে ভারতীয় লেহেঙ্গা, শাড়ি, চুড়িদার না কেনেন, তারা যাতে ভারতীয় এই পোশাক বর্জন করেন। একবারও কিন্তু বলা হয়নি ভারতের থেকে যাওয়া পেঁয়াজ, চিনি, চাল এসব বর্জন করে দিন। ভারতের রপ্তানির মোটামুটি 3.5% যায় বাংলাদেশে। পণ্য বয়কটের প্রচার চলতে থাকলে সুদূর ভবিষ্যতে এই রপ্তানি সামান্য ধাক্কা খেলেও তাতে বড় ধরনের সমস্যা ভারতের রপ্তানিকারকদের হবে না। যদি 2-1% ব্যবসা কমেও সেটাও ভারত সামাল দিয়ে নিতে পারবে, কিন্তু এটা চললে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন বাংলাদেশের মানুষ। সস্তায় যে পণ্য বাংলাদেশ পায় সেটা বন্ধ হলে জিনিসপত্রের দাম বাড়ে। व्यूअर्स, आपने ये वीडियो देखी है, वेस्ट बंगाल मीडिया ये बता रहा है साड़ी, लहंगा, पोशाक जितना भी बांग्लादेश में आता है इंडिया का, अब वो नहीं आ पाएगा क्योंकि बांग्लादेश में तो बाइकआउट कैंपेन चल रही है। लेकिन हुकूमत ने तो मना नहीं किया बांग्लादेश की, लेकिन वहाँ के लोग उसको नहीं ले रहे और वहाँ के जो शॉप ऑनर हैं वो भी उसको वो अपनी शॉप में नहीं रख रहे, क्योंकि लोगों के अंदर एक गुस्सा है। और फिर वो बड़ी पैमाने पर एक कैंपेन भी चल रही है। वो कहते हैं कि जब यहाँ पर बांग्लादेशी आते हैं तो वो हमें सिर्फ एक ही सवाल करते हैं कि आपके पास मेड इन बांग्लादेश या फिर मेड इन चाइना या किसी और मुल्क की आपके पास प्रोडक्ट्स हैं तो फिर हम परचेज करेंगे, अदरवाइज हम आपसे ये चीज़ कोई भी नहीं लेंगे। अब आप देखें कि ये वही बिजनेसमैन कम्युनिटी है वेस्ट बंगाल की जो कुछ दिन पहले तो ये कहती हुई नज़र आती थी बाइकआउट करना है तो बांग्लादेश कर दे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, छोटा सा मुल्क है। अब उसी छोटे मुल्क ने इनकी ऐसी की तैसी करके रख दी है इंडिया की, और इंडिया की जो चीखें हैं अब वो निकल रही हैं और दुनिया सुन रही है। आप भी इंजॉय करें, मैं भी इंजॉय करता हूँ। देखें कैसे अब भारत रो रहा है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।